चंद्रकांत बाबू जगदीश को बेवकूफ बनाकर उसकी सारी जमीन धीरे धीरे हड़प लेते हैं। देखो जगदीश, अब तुम्हारे पास कोई जमीन बाकी नहीं बची है। तुम सारी जमीन हमें बेच चुके हो। अब क्या कहें बाबू, बेचते बेचते पूरी जमीन बिक गई, पता ही नहीं चला। अब हमारी जमीनें खत्म हो गई, क्या करें। अरे सुनो तो इसे, ऐसे कह रहा है जैसे पूरे गांव की जमीन ही दे दी हो इसने। अब जब सब कुछ बेच ही दिया है तो आप फिर मेरे पास क्यों आए हैं? क्या सब कुछ? अरे भाई, क्या तुम सब कुछ का मतलब समझते हो? अरे बुड़बक, उस सब कुछ में तुम्हारा एक घर भी शामिल है। हैं? ये क्या कह रहे हैं बाबू? मैंने ये घर भी आपको बेच दिया क्या? मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? अरे जरा ध्यान से सोचो, आखिरी बार जब पैसे लिए थे ना, तब कुछ ज्यादा ही लिए थे। याद करो, याद आया ना? याद आया ना? हाँ हाँ, पैसे तो ज्यादा लिए थे, लेकिन जमीन भी तो आपको ज्यादा ही दी थी ना बाबू। हाँ, तो उसी जमीन में एक घर भी शामिल था, समझे? क्या बात कर रहे हैं? तो अभी घर हमको छोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल। मैं अपनी जमीन पर तुम्हें क्यों रहने दूं? बिल्कुल नहीं रहने दे सकता। चलो। हैं? लेकिन हम ही घर छोड़ देंगे तो जाएंगे कहाँ बाबू? अरे कहाँ जाएंगे हम क्या बताएं? अरे जाओ जहाँ जाना है, फालतू की बात ना करो मुझसे। लेकिन यह घर छोड़ना पड़ेगा तुम्हें, समझ गए? ठीक है बाबू, हमको कुछ दिन का समय दे दीजिए, फिर हम घर खाली कर देंगे। हाँ ठीक है, जल्दी खाली कर देना। जगदीश अब भी कुछ नहीं समझ पाया। चंद्रकांत बाबू उसे देखकर मन ही मन बहुत खुश होता है और उसे कुछ दिन का समय देता है। जगदीश गहरी सोच में पड़ जाता है। उनका अंतिम सहारा भी अब खत्म हो चुका है। मैंने तुम्हें बार बार कहा था उस चंद्रकांत बाबू के साथ मत घूमो, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। अरे हमको क्या पता था? अरे गिन्नी, अगर पता होता तो मैं उसके साथ उठता बैठता क्या? तुमने नहीं समझा, ये ठीक है, लेकिन जब जब मैंने समझाने की कोशिश की, तुमने मुझे ही चुप करा दिया। अरे हमको कभी अंदाजा ही नहीं था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बेटी को खो दिया। वो तो शुरू से ही विरोध कर रही थी। हाँ, अब जाकर समझ में आ रहा है कि मेरी बिटिया सही कहती थी। मैंने नाहक उसे गलत समझा इतने साल। क्या करूं, मेरी अकल ही मारी गई थी। तुमने उसे घर से निकाल दिया, अब उसका पाप तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। मैं और सजा भुगतने को तैयार हूँ। मेरी बेटी न जाने कहाँ होगी, किस हालत में होगी। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी। अब रोकर क्या फायदा? सोचो, अब आगे कहाँ जाएंगे? अरे अब तो कुछ सोचने की शक्ति ही नहीं रही, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? तुम्हारे दिमाग में कभी कुछ चलता ही कब था? सारा झंझट मुझे ही सहना पड़ा है। अब मैं क्या करूं? चिंता मत करो गिन्नी, हम कुछ उपाय सोचते हैं। जगदीश और आरती का जीवन अब अनिश्चितता के अंधकार में डूब गया। दिव्या गांव लौटकर गांव के विकास के लिए प्रयास शुरू करती है। उसकी मुलाकात आनंद नाम के एक शिक्षित युवक से होती है। सुना है आप 2 दिन पहले गांव लौटी हैं और गांव के भले के लिए काम करना चाहती हैं। हाँ, आपने ठीक सुना। क्या आपको कोई आपत्ति है? अरे नहीं 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 नहीं, कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो खुद किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था। फिर तो और भी अच्छा। दरअसल मैं भी काफी समय से गांव के विकास के लिए कुछ करना चाहता था। अब आपको पाकर अच्छा लग रहा है। अब मेरे पास एक साथी है। आपके साथ मिलकर मैं और भी अच्छा काम कर पाऊंगी। हाँ हाँ जी हाँ, मैं भी तो यही कहना चाहता था। आप तो काफी समझदार हैं। तो आपने गांव के लिए क्या योजना बनाई है? वैसे मैंने अभी तक कुछ तय नहीं किया है।
पर सोच रहा था कि अनपढ़ किसानों को कृषि के बारे में जागरूक किया जाए। हाँ, ये तो बहुत अच्छा विचार है। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी। क्यों ना गांव के शिक्षित लोगों को साथ लेकर एक संस्था बनाई जाए। अरे, ये तो और भी अच्छा होगा। इससे हम किसानों को और अच्छे से समझा पाएंगे। और हमारी संस्था भी आगे बढ़ेगी। तो फिर मैं गांव के शिक्षित लोगों को इकट्ठा करता हूँ फिर। हाँ हाँ, जरूर कीजिए। उसके बाद मुझसे संपर्क कीजिए। मैं संस्था की शुरुआत करती हूँ। कई साल बाद जब चंद्रकांत बाबू को दिव्या की वापसी की खबर मिलती है, वो बदले की आग में जल उठता है। अजय, गांव पर ठीक से नजर रख रहा है ना? हाँ बाबू, सब ठीक से देख रहा हूँ। फिर भी तू मुझे ये नहीं बता पाया कि जगदीश की बेटी गांव में संस्था बना रही है। खबर तो मेरे पास भी थी बाबू। सोचा था कि आज ही आपको बताऊंगा। अरे नालायक, इतनी देर कर दी, तब तक तो गांव वाले शिक्षित हो जाएंगे। अरे बाबू, ऐसा थोड़ी ना होगा। क्यों नहीं होगा? अरे वो लड़की बहुत चालाक है, बचपन से चालाक है, मैं जानता हूँ उसे। अगर उसने किसानों को समझा दिया तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। अच्छा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? उस लड़की को सबक सिखाना होगा। लेकिन कैसे? अरे इसीलिए तो तुझे बुलाया है। अब सोच और कोई ठोस योजना बना। कैसे कैसे कर रहा है? चलिए, तो एक काम करते हैं, उसके संस्था को तहस नहस कर देते हैं। हाँ, ये ठीक है, लेकिन पहले उसके बाप से मिलना होगा। देखना होगा कि वो कुछ करता है या फिर नहीं। जब चंद्रकांत बाबू जगदीश के घर पहुंचे तो जगदीश थोड़ा डर गया। उसने सोचा चंद्रकांत बाबू शायद उसे घर से निकालने आए हैं। प्रणाम प्रणाम बाबू। आइए आइए आइए, अंदर आइए। बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ, आज तुम्हारे घर में बैठने के लिए नहीं आया हूँ। देखिए, मैंने आपसे कुछ दिन की मोहलत मांगी थी बाबू। हाँ हाँ, मैं उस बारे में पता करने भी नहीं आया हूँ। मैं तुम्हारी बेटी के बारे में बात करने आया हूँ। हैं? मेरी बेटी के बारे में? क्यों? मेरी बेटी ने फिर से क्या कर दिया? सुना है कि तुम्हारी बेटी गांव में वापस आ गई है। हाँ हाँ हाँ, मेरी बेटी वापस तो आ गई है बाबू। सुना है वो गांव के किसानों के लिए अच्छे काम कर रही है। अब देखिए बाबू, इस बारे में हमको कुछ ना पता। मैं यही बताने आया था कि अपनी बेटी को काबू में रखो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हाँ। बाबू, सही बताएं तो वो क्या कर रही है, हमको इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। अंदाजा नहीं है तो क्या हो गया? बेटी को काबू में रखने के लिए अंदाजा जरूरी नहीं होता है। तुम कहो और वो मान जाएगी, बस। का कहें बाबू, मेरी बेटी ने तो पहले कभी मेरी बात मानी नहीं, तो अब कैसे मानेगी? वो समस्या मेरी नहीं है। तुम उसके बाप हो और वो तुम्हारी बात मानेगी। मुझे बस तुम्हें सूचना देनी थी, मैंने दे दी। लेकिन बाबू, अगर वो गांव के भले के लिए काम कर रही है तो इसमें समस्या क्या है? हमको ये समझ में नहीं आ रहा। अरे क्या कहें, वो जानने से तुम्हें कोई फायदा नहीं है। अगर सीधी बात है कि उसे नहीं रोका तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। बस कह दिया मैंने। अपनी बेटी की बात सुनकर जगदीश अब मन ही मन ठान लेता है कि वो अपनी बेटी को किसी हाल में नुकसान नहीं होने देगा। गांव भर में जगदीश की बेटी की तारीफ सुनकर जगदीश और आरती गर्व महसूस करते हैं। देखा, मैंने कहा था ना कि हमारी बेटी एक दिन अच्छा काम करेगी। गांव के लोग उसे सम्मान देंगे। हाँ, अब तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन पहले मुझे यकीन नहीं था। तुम्हारे अविश्वास की वजह से ही वो हमें छोड़कर चली गई थी। तुम्हारी बेटी इतनी समझदार है कि हमें छोड़कर भी सफल होकर लौट आई है। मुझे अपनी बेटी पर कितना गर्व हो रहा है, ये मैं बता नहीं सकती।
मुझे भी कम गर्व नहीं है अपनी बिटिया पर। अरे गांव में निकलते ही सब लोग कहते हैं, वो देखो दिव्या के पापा जा रहे हैं। तो फिर मानते हो कि मेरी बेटी अच्छा काम कर रही है? हाँ, कर तो रही है, लेकिन अब लोग उसे रोकने के लिए उठ खड़े हुए हैं। वो लोग उससे जलते हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी को कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। अब मैंने भी मन बना लिया है भाग्यवान, जो हमारी बेटी को नुकसान पहुंचाएगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। देखो, चंद्रकांत बाबू का साथ मत देना। मेरी बेटी शुरू से ही सही थी। मैं समझ नहीं पाया ना गिन्नी, यही तो मेरी गलती थी। अब क्या कहें। अब इन बातों को छोड़ो, अब हमें अपनी बेटी को बचाना है। चलो कोई बात नहीं, तुम चिंता न करो, मैं उसे हर हाल में बचाऊंगा। आखिर हमारी बेटी है वो। दूसरी ओर चंद्रकांत बाबू और अजय ने चालें चलनी शुरू की। सुन अजय, इस बार योजना मजबूत होनी चाहिए। वो लड़की बहुत चालाक है। सिर्फ चालाक नहीं, वो बहुत होशियार भी है। हम कुछ भी करें वो अपनी समझ से बच निकलती है। इसलिए तो कह रहा हूँ, इस बार सख्त तैयारी होगी। तो फिर बताइए बाबू, क्या किया जाए अब? पहले कुछ लोगों को इकट्ठा करो, फिर उसके संस्था को तोड़ डालो। तो चलिए बाबू, कल ही हमला करते हैं। हाँ, कल ही करना होगा। अब और देर नहीं की जा सकती। अगर गांव वाले बीच में आ गए तो उन्हें गांव से निकालने की धमकी देंगे। कोई और बीच में फिर नहीं आएगा। लेकिन उस लड़की के साथ हमारे गांव का आनंद भी है, उससे थोड़ा डर लगता है। लोग उसे बहुत मानते हैं। अगर आनंद बीच में आया ना, तो उसे भी खत्म कर देंगे। ठीक है बाबू, ये हुई ना बात। किसी भी हालत में ये काम रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो मैं किसानों की जमीन हथिया नहीं पाऊंगा। सुबह होते ही चंद्रकांत बाबू, अजय और उनके लोग सभा घर पहुंचते हैं, हाथों में डंडे और हथियार। ये क्या बाबू, आप लोग यहाँ हथियार लेकर क्यों आए हैं? क्या मकसद है आपका? जो काम तुम लोग कर रहे हो वो गांव के भले के लिए नहीं है। इसे अभी के अभी बंद करो। ये काम गांव के भले के लिए नहीं है, ये आपसे किसने कहा? या फिर ये काम आपके धंधे के लिए खतरा बन गया है? रोज जबान लड़ाती है। अजय, देख क्या रहा है? इस सभा घर को तोड़ डाल। चल। अगर हिम्मत है तो आइए, हम तुम्हारे हाथ तोड़ डालेंगे। अब दिव्या के सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं जगदीश। चंद्रकांत बाबू गुस्से में भड़क उठते हैं। खबरदार बाबू, अब तक आपने हमारे परिवार को बहुत नुकसान पहुंचा दिया। अगर आज हमारी बेटी को कुछ हुआ ना, तो आपको हम लटा के ऐसा मारेंगे, क्या कहें फिर। छोड़ दो अब उसको, बहुत हो गया। ए जगदीश, तू भूल रहा है कि तेरा घर अब भी मेरी मुट्ठी में है। ए बाबू, घर वर की कोई जरूरत नहीं है, फालतू की धमकी देना नहीं। और हमारी बेटी को कुछ होना नहीं चाहिए। हाँ। तूने अच्छा नहीं किया। अपने आदमियों को पकड़ो और चुपचाप निकल जाओ, नहीं तो आपको कुचलने में एक पल नहीं लगाऊंगा। ए बेटा, हमका माफ कर दे, हमने तुम्हें अपनी बेटी नहीं समझा। अरे बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आप तो मेरे पिता हो। लेकिन फिर भी। आप कोई लेकिन नहीं। अब हम सब मिलकर गांव की भलाई के लिए काम करेंगे। इसके बाद दिव्या की अगुवाई में गांव का विकास शुरू होता है। गांव वाले उसकी बहुत तारीफ करते हैं। एक भोला किसान अपनी बुद्धिमान बेटी पर गर्व करता है।